अपने जीवन के दुख सुख को ईश्वर की लीला समझकर जीने वाले प्रेमियों, इस संसार में कर्म एक बीज बोने के समान है। यहाँ इंसान ही तय करता है कि उसे कौन सा बीज बोना है, पर भाग्य फल के समान है। एक बार बीज बोने के बाद जो फल प्राप्त होता है उस पर मनुष्य का सीधा बस नहीं होता। भाग्य हमें उन परिस्थितियों में डाल देता है जिन्हें हमें भोगना पड़ता है। यद्यपि महाराज दशरथ की दो रानियां कौशल्या और सुमित्रा थी, पर उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। इस समस्या के समाधान के लिए उन्हें ऋषियों और मुनियों ने एक अन्य विवाह करने की सलाह दी थी। उस समय महाराज कर्म के सिद्धांत के अनुसार किसी भी कन्या से विवाह के लिए स्वतंत्र थे, पर महाराज के कैकेयी के पिता से मधुर संबंध थे। उनकी पुत्री कैकेयी केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि युद्ध कला, शास्त्र और राजनीति में निपुण भी थी। उन्हें लगा कि ऐसी गुणवती स्त्री इक्ष्वाकु वंश के भविष्य को उज्जवल कर सकती है। महाराज जब प्रस्ताव लेकर पहुंचे तो कैकेयी के पिता ने अपनी पुत्री के भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की और यह शर्त रखी कि कैकेयी का पुत्र ही अयोध्या का राजा बनेगा। महाराज उस समय स्वतंत्र थे, पर संतान की व्याकुलता में वे दूरगामी परिणामों पर विचार नहीं किए। और महत्वपूर्ण यह है कि विवाह के समय इस शर्त के बारे में कौशल्या या सुमित्रा को जानकारी नहीं थी। यह एक गुप्त समझौता था। महाराज दशरथ ने इसे सामान्य विवाह के रूप में प्रस्तुत किया। अयोध्या में बहुत कम लोगों को यह जानकारी थी, जिसके कारण भविष्य में इतनी बड़ी दुविधा पैदा हो गई। कर्म के सिद्धांत के अनुसार तो महाराज के द्वारा युद्ध के समय दो वरदान देते समय कोई भी मांग की छूट देना या फिर कैकेयी नरेश से गुप्त समझौता करना गलत था, जिसका फल महाराज को अपने प्रिय पुत्रों व वधू के वनवास व स्वयं के प्राणों का मूल्य देकर चुकाना पड़ा। अद्भुत बात यह है कि स्वयं श्री राम को इस वचन के बारे में पता था और यह बात मंथरा को भी मालूम थी। यद्यपि विवाह करने के लिए महाराज स्वतंत्र थे, पर उसका फल भोगने के लिए आज स्वतंत्र नहीं है। यहीं से भाग्य का सिद्धांत शुरू होता है। अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत का न होना एक दैवीय घटना या योजना कह सकते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि सरस्वती ने कैकेयी की मत बदल दी। वह कहते हैं कि ईश्वर जब कोई लीला करना चाहते हैं तो वैसी परिस्थिति बना देते हैं। भरत खुद मानते हैं कि यह सब भाग्य के कारण हुआ। यदि वे वहाँ होते तो भी शायद नियति उन्हें किसी न किसी तरह विवश कर देती।
मानवीय स्तर पर भरत अपनी माँ को रोक लेते, पर ईश्वरीय कार्य के लिए भरत का वहाँ न होना ही अनिवार्य था। यद्यपि भरत कहते हैं कि ज्यों हों मातु मते मह होऊं, तव जननी जग महि मख धोऊं। यदि मैं माता के इस षड्यंत्र में शामिल हूँ तो मैं इस संसार में मुख दिखाने के काबिल न रहूं। इस प्रकार भाग्य हमें कर्म के फल के समय शांति प्रदान करता है। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन भी शुभ हो।